हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो जब भी ये वीडियो देख रहा है, तो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे अराउंड 26 टर्म्स। वो सब 26 टर्म्स मेरे ख्याल से आप सब लोग गो थ्रू कर चुके होंगे। और अभी अपना शुरू होगा क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 तो अपना खत्म हो चुका था। लास्ट में मैंने क्लास में रिवीजन भी कर चुका था। तो आप लोग भी उसी हिसाब से गो थ्रू करके नोट्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन कर रहे होंगे और गो थ्रू भी कर रहे होंगे। सो ठीक है, अभी अपना क्लास 2 शुरू करते हैं। क्लास 2 में हम लोग आज शुरू करेंगे क्या? क्लास 2 में हम लोग शुरू करेंगे, क्लास 2 में हम लोग क्या शुरू करें? चलो करते हैं शुरू। ये तो अपना हो गया था क्लास 1 का सब कुछ। सो उसी हिसाब से अभी हम क्लास 2 शुरू करते हैं। 26 ट्रांजेक्शंस खत्म हो चुका था। आज का क्लास शुरू करेंगे हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन। अकाउंट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों, बहुत ही इजी सा चीज है। मेरे ख्याल से हम ये सब पूप अप कर लेंगे। चलो क्लास का हेडिंग दे दो, नोटबुक में हेडिंग दे दो। नोटबुक में हेडिंग सब लोग दे दो। क्या देना है सर? जो मैं लिखूं लिखो। हाँ, लिख लो पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आपको पता है अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म यही होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सर परफेक्ट। There are two approaches of classification of account. There are two approaches of classification of account. One is traditional approach. One is what? Traditional approach. और दूसरा है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच तो अपना हिंदुस्तान की होगा, अपना इंडिया का ही होगा। नहीं बच्चों, ये ट्रेडिशनल अप्रोच ब्रिटिश वाला होता है। हम लोगों का जो बहुत सारी चीज अपने ग्रंथों में लिखा है, लेकिन हम लोग तो वो सब भूल गए हैं, इसीलिए हमें दूसरों को ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, चलो उसमें हम लोग अभी नहीं घुसेंगे। तो सर यस, अकाउंट को क्लासिफाई करने का दो अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है अमेरिकन अप्रोच। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है अमेरिकन अप्रोच। परफेक्ट है सर। ट्रेडिशनल अप्रोच में है क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। ओके, तो एक काम करते हैं और एक हेडिंग ले लेते हैं, अकाउंट क्लासिफिकेशन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक को वर्टिकली नहीं रखना है, नोटबुक को आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? नोटबुक तो ऐसे होता है, हमें ऐसे कर लेना है, ऐसे करके लिखना है। पहले हेडिंग दो, पहले हेडिंग दे दो। फिर से क्या हेडिंग देना है सर? लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके सर, हॉरिजॉन्टल करके लिखना है, मतलब वर्टिकल नहीं लिखना है, हॉरिजॉन्टल करके लिखना है। ठीक है ना? परफेक्ट सर, हम लोग तो समझ गए। अभी आप हमें समझाइए क्या लिखना क्या है। परफेक्ट सर। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अकाउंट्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। सर ये शुरू करने से पहले ना आप हमें थोड़ा अकाउंट समझा दीजिए। जब मतलब मैंने तो बताया ही था, लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंट्स किए थे। ठीक है, और एक बार बता देता हूं। अकाउंट्स का मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड फॉर्मेट।
जहां पे हम क्या कर रहे थे, अ पर्टिकुलर प्लेस और स्टैंडर्ड फॉर्मेट वेयर एक्टिविटी और ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखने में कैसा लगता है वो भी मैंने दिखाया था। ये देखो, ये है अपना अकाउंट का फॉर्मेट, ये है अपना अकाउंट का फॉर्मेट। तो सर इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं अकाउंट्स का। पहले हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन में क्या देखे, पहले हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन में देखे कि सर अकाउंट को क्लासिफाई करने का 2 अप्रोच है, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर इज अमेरिकन अप्रोच। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स 2 तरह का होते हैं, एक है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। परफेक्ट सर। सर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा चीज है बच्चों, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स। दुनिया में जितने भी पर्सन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, सॉरी, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, ये हो गया अपना पर्सनल अकाउंट। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई मतलब रॉकेट साइंस वगैरह नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, बस सुनते जाओ बस। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स अदर देन, अकाउंट अदर देन पर्सन्स। सर दुनिया में पर्सन्स को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। परफेक्ट सर, ये भी समझ में आ गया। ये जो अपना पर्सनल अकाउंट है ये फर्दर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, ये फर्दर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। और ये जो अपना इम्पर्सनल अकाउंट है ये डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, ये डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में। चलो इसका नामकरण कर लेते हैं। मेरे ख्याल से हम ये वाला पेन यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उनमें से एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और एक है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 तरह का पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। परफेक्ट सर। सर अभी थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? सर ये इम्पर्सनल अकाउंट ये जब जाएंगे वहां पे डिवाइड करेंगे ना, अभी ये खत्म करते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट रिलेटेड टू, अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। समझ में आ गया? जितने भी दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब मनुष्य, मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, उनको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। सर एग्जांपल, चित्ता सर अकाउंट, लोगों को पता होगा मेरा नाम चित्ता सर है, चित्ता सर अकाउंट। आप लोग अपना नाम ले सकते हो सर, अमित अकाउंट, श्रावणी अकाउंट, कोई भी पर्सन जिसका जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल भी दे दीजिए हमें। एग्जाम्पल में आ जाएगा सीआरपी अकाउंट। सर ये सीआरपी कौन है? मेरा नाम का शॉर्ट फॉर्म है सीआरपी। इतना बड़ा नाम कौन लेता है? चित्तरंजन पटनायक। सो मैंने ये क्या कर लिया, ये हो गया चित्त, ये हो गया रंजन और ये हो गया पटनायक। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से सी उठा लिया। एक सेकेंड बच्चों, साइलेंट कर लेते हैं। परफेक्ट। मैंने यहां से सी उठा लिया, यहां से आर उठा लिया, यहां से पी उठा लिया, हो गया ना सीआरपी। चलो ठीक है, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं तो आदत कर लो, यही तो होने वाला है। यहाँ पे लोकली तो मुझे ऐसे ही लोग जानते हैं, चित्तो सर, या तो फिर क्या बोलते हैं, सीआरपी बोलते हैं। जो बहुत सारे बहुत जो स्टूडेंट बहुत ही क्लोज है मेरा, वो लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। परफेक्ट। सीआरपी अकाउंट, लिपिका अकाउंट,
समृद्ध अकाउंट, लिपिका मेरा वाइफ का नाम है, मैडम का नाम है, समृद्ध मेरे बेटे का नाम है। लो, अपना फैमिली का नाम ही लिख लिया मैंने। ठीक है, चलो बच्चों, तो हो गया ना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया। एनी ह्यूमन बीइंग विल फॉल अंडर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई भी ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। परफेक्ट सर। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब सुनते हैं। पहले हमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को समझने से पहले आर्टिफिशियल क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल का मीनिंग सर, एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। एनीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज आर्टिफिशियल। सो यहां पे कौन आएंगे? जो जो चीजों को हम लोग बनाए हैं वो सब चीज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। जो सब चीजों को हम लोग बनाए हैं वो सब चीज कहां पे आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। परफेक्ट सर। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? अकाउंट रिलेटेड टू, अकाउंट रिलेटेड टू, अकाउंट रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस को ह्यूमन बीइंग ने ही बनाए हैं ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल चीजें बोलेंगे। तो ये सब चीज जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, जो भी इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस दुनिया में, वो सबको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर डालें। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा सर टाटा कंपनी अकाउंट। अपना किराना दुकान होता है ना, किराना शॉप अकाउंट, हर गली में होता है एक एक किराना, एक एक क्या दो दो भी आजकल हो रहा है, किराना शॉप अकाउंट। बार्बर शॉप, बार्बर शॉप। सर ये तो सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आ गया। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। परफेक्ट सर। आईसीएस अकाउंट। ये सर ये आईसीएस अकाउंट का मतलब क्या हो गया? इनोवेटिव कॉमर्स सॉल्यूशन। अपना इंस्टीट्यूट का नाम क्या यार, तुम लोग समझ में भूल जाते हो। इनोवेटिव कॉमर्स सॉल्यूशन अकाउंट, आईसीएस अकाउंट। ये इंस्टीट्यूशंस में आएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आएगा। तो सर कोई भी दुकान हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको हम किस में डालेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे। तो सर ये हो गया अपना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आप मुझे पूछोगे तो पर्सनल अकाउंट में जो जो नेचुरल और आर्टिफिशियल है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब लोग लिंक कर लेते हैं। अगर कुछ भी ट्रिकी वाला पार्ट है तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हम थोड़ा टाइम लेंगे और समझेंगे। बहुत ही अच्छा। देखो सब लोग पढ़ाई करते हैं, कोई ना कोई ट्यूटर से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको मास से अलग होना है तो कोई कोई कुछ फोकस एरिया में आपको क्लैरिटी रखना है। अगर ये सब चीजों में आप क्लैरिटी दे देते हो तो आपको बोलेंगे सब कि यस ये बंदा अलग है, मास से तो अलग है, झुंड से तो अलग है। तो हमें अगर झुंड से अलग होना है तो हमें कुछ चीजों में ज्यादा फोकस करना है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कोई भी बोल देगा बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कोई बोलेगा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्लैरिटी सबको नहीं होता है। तो हम आज ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को ठीक से समझेंगे। ठीक से कान खोल के सुनो। What do you mean by representative? रिप्रेजेंटेटिव का नामक चीज रिप्रेजेंटेशन से आता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है किसी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी को मतलब किसी पर्सन को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो जैसे कि हम अगर सीआरपी अकाउंट को उठाएंगे, वो खुद इटसेल्फ एन अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लिपिका भी एक खुद एक अकाउंट है। टाटा कंपनी नाम का एक अकाउंट है, वो खुद हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक अकाउंट है। लेकिन यहां पे मैंने जो अकाउंट का एग्जांपल लिखना है वो सब अकाउंट नहीं है, खुद से अकाउंट नहीं है। वो अकाउंट है इसीलिए क्योंकि वो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी और को मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सर अगर हम लिखें इसको तो क्या लिखें? अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, which represents a person। सर अगर अदर देन पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो
वो तो पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। तो पहले तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन ही पर्सनल अकाउंट है ना। तो सर अगर कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो यहां पे आएगा एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स ए पर्सन इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका एग्जांपल बहुत ही हमको अच्छे से समझना है। हम लोग दो टर्म सीखे थे, एक था कैपिटल और एक था ड्रॉइंग्स। हाँ सर कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। देखो मैंने यहां पे बताया था कैपिटल और ड्रॉइंग्स के बारे में। सी मैंने क्या बोला था, हमें बिजनेस में कभी भी ओनर नाम का चीज लिखना नहीं है, कभी हम ओनर नहीं लिख सकते। नो सर, वी कैन नेवर राइट ओनर अकाउंट। तो ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो अकाउंट है, जैसे मैंने लिखा था, एक है कैपिटल जब ओनर बिजनेस को लेके आता है, और एक है ड्रॉइंग्स जब ओनर बिजनेस से लेके चला जाता है पर्सनल यूज के लिए। तो सर ये जो कैपिटल नाम का चीज है, ड्रॉइंग्स नाम का चीज है, ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि अपना नेचुरल पर्सनल में चित्तो सर नाम का एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा था, टाटा कंपनी में टाटा एग्जिस्ट कर रहा था, वैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ये कैपिटल नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो सर सिंस कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर टू अकाउंट्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओनर, हम ओनर तो कभी नहीं लिखेंगे, जब भी दिमाग में ओनर रहेगा हमको ये दोनों चीजें लिखना है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस। तो सर ये दोनों अकाउंट्स आर नॉट देमसेल्फ एन अकाउंट, वो खुद से अकाउंट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ किसको, अपना ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो सर एक दो बार इसको रिवाइंड करके सुनो मैंने क्या बोला और उसको लिंक करो। बच्चों अगर तुम्हें झुंड से अलग आना है तो ये अकाउंट का मीनिंग प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। परफेक्ट, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। और सर बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सर ये क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट? मैंने बताया था एक्सपेंसेस जो पे करना चाहिए लेकिन नहीं किए हम लोग, सपोज टू बी पेड बट नॉट पेड। परफेक्ट। तो सर ये कैसे हो गया रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोग लिख तो रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बट अपने दिमाग में कौन है? किसी एक को हमें देना है, हमने नहीं दिया। किसी एक को, किसी पर्सन को हमें देना है, वो पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, वो पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन किसी पर्सन को देना है। लेट्स से मिस्टर राम को हमें 1000 रुपीज देना है सैलरी, लेकिन हम दे नहीं पाए, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक्सपेंस को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस में आ जाएगा सैलरी, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट दिमाग में कौन आ रहा है? जब भी हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहे हैं तो दिमाग में अपना आ रहा है राम, जिसे हमें देना है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एम्प्लॉय को जिसका नाम है राम। सो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये इटसेल्फ इज नॉट एन अकाउंट, बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है राम को, एन एम्प्लॉय को, तो इसीलिए इसको भी हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसी हिसाब से प्रीपेड एक्सपेंस, इसीलिए ये सब टर्म मैंने सिखाया था क्योंकि मुझे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट समझाना था। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। सर ये प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस किसको दिए होंगे? किसी पर्सन को तो दिए होंगे, इधर वो नेचुरल पर्सन होगा या तो फिर आर्टिफिशियल पर्सन होगा, इधर वो राम होगा नहीं तो वो इनोवेटिव कॉमर्स सॉल्यूशन होगा, कोई तो पर्सन होगा। तो सर ये जो प्रीपेड एक्सपेंस हम बोलेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में कौन आएगा? जब भी हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये हम राम को पहले से दिए हुए, राम को पहले से दिए हुए, राम को पहले से दिए हुए प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसी हिसाब से आ जाएगा सर क्या? एक्रूड एक्सपेंसेस, सॉरी एक्रूड इनकम अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट। ये मैं पहले से बोल रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, एक्रूड इनकम मतलब पता है ना, इनकम सपोज टू बी रिसीव्ड बट नॉट रिसीव्ड। हमें किसी से इनकम रिसीव करना था, अभी तक हम रिसीव नहीं किए। किससे मतलब कौन? किसी नेचुरल पर्सन से या तो फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन से। हम लोग बोलेंगे एक्रूड इनकम, मतलब दिमाग में आ जाएगा कौन? जिससे हम पैसा रिसीव करना है, तो ये वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया कौन सर? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट।
सर और एक चीज आएगा, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, लोन का मतलब क्या है? जब हम किसी से पैसा उधार लाए हैं, किससे हम बोरो किए हैं, किसी से मतलब कौन किससे, किसी भी नेचुरल पर्सन से या तो फिर किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन से। लेट से हम राम से पैसा लाए हैं उधार से, तो हम लोन अकाउंट बोलेंगे, लेकिन दिमाग में कौन रहेगा? राम राम राम। हम राम ना बोल के, ना लिख के, हम उसके जगह रिप्रेजेंट करने के लिए किसको लिखते हैं? लोन। तो लोन रिप्रेजेंट करता है राम या तो फिर वो लेंडर को जो हमें लोन दिया है। तो सर इसीलिए हम लोन को भी बोलेंगे क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेट्स हम एसबीआई से लोन लाए हैं तो हम लोग बोलेंगे लोन, लेकिन दिमाग में कौन आएगा? जी एसबीआई को हमें ये पे करना है, एसबीआई को हमें ये पे करना है। तो ये लोन रिप्रेजेंट करता है एसबीआई को या तो फिर किसी पर्सन को, नेचुरल पर्सन को या तो फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन को। इसीलिए हम लोन को बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। परफेक्ट सर। अभी और दो अकाउंट का नाम लिखूंगा लेकिन वो बताऊंगा नहीं अभी उसका मीनिंग क्या है, वो टाइम आने पे मैं बताऊंगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, और एक है डेटर अकाउंट, और एक है क्रेडिटर अकाउंट। अरे यार इतना ही नहीं है, इतना अकाउंट मैंने एग्जांपल के हिसाब से, एक तो चीज हो गया। मैंने डेटर और क्रेडिटर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया टर्म में, मैंने डेटर और क्रेडिटर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया टर्म में। तो सर थोड़ा सा तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। कहीं पे तो लिखना होगा डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। मैं थोड़ा जगह बना रहा हूं, कहीं पे लिख सकता हूं क्या? आप लोगों को भी थोड़ा लिखना पड़ेगा बच्चों, सॉरी मेरे से ही इधर मतलब मैं छूट गया उस दिन। तो अकाउंट और लिखना था यार, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है कहीं पे लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ 27 और 28 नाम में। थोड़ा जगह मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 27th नंबर टर्म, ये क्या होता है? डेटर्स अकाउंट। मैंने थोड़ा हट के आया हूँ अभी, मैंने रिपेंट पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल ले लिया, खत्म हो गया रिपेंट पर्सनल अकाउंट। अभी दो टर्म मैंने बताना है इसलिए मैं डेटर अकाउंट को समझा रहा हूँ। डेटर का मतलब क्या है? नॉट अकाउंट। डेटर का मतलब क्या है? डेटर, डेटर का मतलब होता है सर जो बिजनेस जिससे कुछ पैसा पाने को, बिजनेस जिससे भी कुछ पैसा पाने को है उसको बोलते हैं डेटर्स। मीन्स द पर्सन हु ओज टू द बिजनेस, जो बिजनेस को देने के लिए, जो बंदा बिजनेस को पैसा देने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। हु ओज टू द बिजनेस, जो भी बिजनेस को पैसा देने के लिए है उसको हम बोलते हैं क्या? डेटर। द पर्सन हु ओज टू द बिजनेस। एक लाइन छोड़ के लिखना है क्योंकि और एक चीज भी मुझे करना है, ये पहले लिख लेता हूं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर का मतलब क्या है? जिससे बिजनेस देना, जिसको बिजनेस कुछ पैसा देने को है, जिससे बिजनेस कुछ पैसा देने को है उसको बोलते हैं हम क्या? क्रेडिटर्स। द पर्सन टू whom business owes, बिजनेस जिससे, जिसको बिजनेस पैसा देने के लिए है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। सोचो ये एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा? ये एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा? सर ये लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि बिजनेस को देना है, बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन, तो बिजनेस को देना है मतलब ये बिजनेस का लायबिलिटी हो गया, क्योंकि बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। तो उस हिसाब से डेटर क्या होगा बच्चों बोलो? डेटर का मतलब क्या है? बिजनेस जिससे पैसा पाने को है, जो बिजनेस को देने के लिए। सपोज मिस्टर राम इज सपोज टू पे अस रुपीज बिजनेस एट 1000, बिजनेस को राम देने के लिए है 1000, तो राम क्या होगा बिजनेस के लिए? डेटर। अगर बिजनेस श्याम को देने को है 1000 रुपया, तो श्याम बिजनेस के लिए होगा क्रेडिटर्स। समझ में आ गया? इट इज एन एसेट। डेटर एक एसेट होता है
और क्रेडिटर एक लायबिलिटी, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है। तो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डेटर क्रेडिटर क्यों आए? सिंपल सा चीज है सर, जितने भी बंदे बिजनेस को देने के लिए हैं उन सबका नाम हम अलग अलग ना लिख के एक ही नाम से लिख लेंगे, डेटर्स। हो गया ना, वो डेटर सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो गया वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी हिसाब से जितने भी बंदों को बिजनेस देने को लिए देने के लिए है वो सबको हम अलग अलग ना लिख के एक ही अकाउंट लिख लेंगे, क्रेडिटर्स, और उसके अंदर लेट से 12 जन है तो वो सब हो जाएंगे क्या, क्रेडिटर में आ जाएंगे। तो वो क्रेडिटर नाम का टर्म ये 12 लोगों को रिप्रेजेंट किया, तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। सर ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या है, ये मैंने अभी तो आप लोगों को बताया नहीं। ये हम लोग जब एक चैप्टर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पे इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको जस्ट मतलब याद रखना है कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल ये डेटर और क्रेडिटर जैसा ही चीज है, एनीवे लीव इट, उसके अंदर भी घुसेंगे ही नहीं। तो सर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लेना था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, मैंने थोड़ा टाइम लिया, तो आप भी इसको भी परफेक्टली याद रखो। ये मतलब ये अगर किसी बंदा प्रॉपरली समझ के एक्सप्लेन कर पा रहा है ना तो उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है, ये लोग मानते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को टाइम दो, समझो, अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो मुझे कांटेक्ट करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो ऐसे ही याद रह गया कि सर एनी अकाउंट रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे ही याद हो गया कि सर एनी अकाउंट रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। बाकी रह गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। परफेक्ट सर, तो अपना पर्सनल अकाउंट तो हो गया। अभी हम जाएंगे किसको, इम्पर्सनल अकाउंट की तरफ। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा नॉमिनल अकाउंट। एक होगा रियल अकाउंट और एक होगा नॉमिनल अकाउंट। सर ये रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड गुड्स। अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड गुड्स इज नोन एज रियल अकाउंट। हो गया, इतना है बस। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल दीजिए, प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दीजिए भाई। बिल्डिंग अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट, यहां पे थोड़ा हमें काम करना होगा अभी। बैंक बैलेंस अकाउंट, सुनो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। सर आप यहां पे प्रॉपर्टीज में लिखे बैंक बैलेंस अकाउंट और यहां पे लिखे एसबीआई अकाउंट एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सर ये जो डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ लो। एसबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल से एज आर्टिफिशियल पर्सनल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हम जो अपना अकाउंट खोल के पैसा रखते हैं वो पैसा हमारे लिए प्रॉपर्टी है। एसबीआई थोड़ा ना हमारा प्रॉपर्टी है, एसबीआई तो अपना प्रॉपर्टी नहीं है ना। एसबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा रखते हैं। उसमें से हम जो अपने अकाउंट में पैसा रखे हैं उसको हम बोलते हैं बैंक बैलेंस, वो अपने लिए प्रॉपर्टी है। पूरा एसबीआई अपना प्रॉपर्टी नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से एज एन ऑर्गेनाइजेशन एसबीआई इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, वेयरएज एसबीआई में जो अपना बैंक बैलेंस है, अपना जो अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो अपना प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मैंने ये दोनों को हाईलाइट भी कर दिया। मैं थोड़ा और तरह से भी हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है ना। परफेक्ट, परफेक्ट। और सर एग्जाम्पल दीजिए। मशीन अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एटसेट्रा। ये हो गया अपना रियल अकाउंट। ये क्या आ गया सर? नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू expenses, comma losses, incomes, comma gains।
दुनिया में जितना भी एक्सपेंस लॉस हो, इनकम गेन हो, वो सब कहां पे आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। वो सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। समझ में आ गया? सर एक चीज हमें थोड़ा समझा दीजिए, ये एक्सपेंसेस और लॉस में डिफरेंस क्या है? मैंने मतलब बताया था लास्ट क्लास में, एक्सपेंस में एक चीज होता है रेगुलरिटी। हमेशा जो खर्चा होता है रेगुलर बेसिस में उसको एक्सपेंस बोलते हैं। सोचो, दिमाग में थोड़ा सोचो। लॉस हमेशा होता है बच्चों? रेगुलरली लॉस होता है ना? लॉस तो कभी कभी होता है, तो ये ओकेजनल है। ये क्या होता है? ओकेजनल। तो सर एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंसेस वो चीज है जो रेगुलरली होता है, लॉस वो चीज है जो कभी कभी होता है। एक्सपेंस हो या लॉस हो, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सिमिलरली इनकम और गेन में डिफरेंस क्या है सर? इनकम और गेन में डिफरेंस क्या है? सेम, इनकम में रेगुलरिटी है, जो पैसा बिजनेस को रेगुलरली आता है उसको बोलते हैं इनकम। कभी कभी अगर एक ओकेजनली कभी कभी पैसा आ गया तो उसको बोलते हैं गेन। तो सर ये जो इनकम गेन और एक्सपेंस लॉस में डिफरेंस रेगुलरिटी का है। जो चीज रेगुलरली होता है उसको एक्सपेंस एंड इनकम बोलते हैं, जो चीज कभी कभी होता है उसको लॉस या गेन कहते हैं। परफेक्ट। अपना एग्जाम्पल दीजिए ना। रेंट पेड, सैलरी, रेंट, सैलरी, परचेज एटसेट्रा आर नॉमिनल अकाउंट। एक सेकेंड रुको बच्चों, एक सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस बच्चों, जो कॉल इंपॉर्टेंट होता है तो मुझे वो लेना पड़ता है। ठीक है, परफेक्ट सर। ये तो हो गया अपना, बस बच्चों ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लासिफिकेशन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी काम क्या है, इसको हमें प्रॉपरली यूज करना सीखना है। वो सीख लेंगे, कोई बात नहीं सर। अभी हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच। चलो इसको भी खत्म करते हैं। क्लासिफिकेशन of account as per modern approach. Classification of accounts as per modern approach. As per modern approach. As per modern approach, एक सेकेंड। As per modern approach, accounts are classified into 5 types. कितना? 5 तरह से। क्यों नहीं आ रहा? आ जाए। चलो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, लेकिन हम थोड़ा अलग करेंगे, ये अपने क्लास के लिए है। ठीक है ना? परफेक्ट सर। देखो एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स आर 5 टाइप्स, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 तरह से करेंगे। कोई अगर पूछे तो 5 तरीका 5 टाइप से बोलना है आप लोगों को, लेकिन अपने क्लास के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको 6 तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? चलो लिखते हैं सर। पहला एसेट, पेन चेंज कर लेता हूं। पहला क्या होगा? एसेट। दूसरा लायबिलिटीज। तीसरा एक्सपेंसेस। चौथा
यहां पे हम लगभग लिखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, लास्ट होगा 5 तरीके से हम लोग करेंगे। लास्ट होगा कैपिटल, लास्ट होगा कैपिटल, ठीक है ना। चलो अभी 6 तरह के नहीं करते हैं, जब हम रूल सीखेंगे तब 6 तरह का करेंगे, अभी इतना ही करते हैं कैपिटल। तो सर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को हम 5 तरह से डिवाइड किए। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल। सब टर्म का मीनिंग हमें पता है, सब टर्म का मीनिंग हमें पता है, पहले से ही हम क्लास 1 में ये सब खत्म कर चुके हैं। अभी थोड़ा हमें एग्जाम्पल में फोकस करना है, एग्जाम्पल लिखना है। बोलो एसेट्स का एग्जाम्पल में क्या आएगा? एसेट्स का एग्जाम्पल में सर बिल्डिंग आएगा, कैश आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, जो भी प्रॉपर्टी है वो सब आएंगे यहां पे, बस थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं मैं। लाइबिलिटीज में कौन आएंगे सर? लोन, लोन आएंगे, लोन आएगा। क्रेडिटर्स नाम का एक चीज हम सीखे, वो भी आएगा, क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का भी एक टर्म हम लोग सीखे थे, वो भी आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आएगा। बस, और भी है लेकिन हम इतना ही लिखते हैं। एक्सपेंस और लॉस में क्या आएगा सर? परचेज अकाउंट आएगा, सैलरी आएगा, रेंट आएगा, बस इतना लिखता है। इनकम और गेन में क्या आएगा सर? सेल्स आएगा। अगर हम कुछ इंटरेस्ट रिसीव किए हैं तो वो भी आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर एक दोनों ही? नहीं, बहुत सारे हैं, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया। कैपिटल में कौन आएगा सर? कैपिटल में कैपिटल आएगा, और कौन आएगा? और एक ट्रिकी चीज है ये भी आएगा, ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स भी कैपिटल के अंडर आएगा, इसलिए मैंने उसको अलग से थोड़ा हाईलाइट करके लिखा। ड्राइंग्स भी आएगा कैपिटल के अंदर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच। और सॉरी, मॉडर्न अप्रोच का नाम क्या है मैंने बताना भूल गया था, अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच का दूसरा नाम है मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल मॉडर्न, ऐसे ही अमेरिकन अप्रोच। परफेक्ट सर, ये हो गया अपना इस हिसाब से एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट का हम क्लासिफाई कर दिए। तो सर आप लोगों को समझ में आया आज का क्लास? पहले हम क्या किए, अकाउंट का क्लासिफिकेशन सीखे। पहले उसका 2 अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच का और एक नाम है मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच का और एक नाम है ब्रिटिश अप्रोच। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सीखे अकाउंट का क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा बड़ा है। पहले हम अकाउंट को ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 तरह से डिवाइड किए, एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। उस हिसाब से पर्सनल अकाउंट को पहले मतलब फर्दर हम डिवाइड किए 3 तरह से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फोकस तो करना है सर हमें यहीं पे हमें थोड़ा ज्यादा ही फोकस करना होगा। क्या हो गया? हाँ आ गया। ये अपना फोकस एरिया है, बनाने का कोशिश करता हूं। हो गया ना ये उंगली? थोड़ा ट्राई कर लिया। इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अगर हमें मतलब क्या बोले, अगर हमें मास से अलग होना है तो इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अरे यार आज क्यों नहीं हो रहा है? बस इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ऐसा होता है ना, ये यहाँ पे फोकस करो, ये वाला किया हूं मैंने यहाँ पे। क्या यार मुझे ड्राइंग्स नहीं आ रहा है बोल रहे हो आप? चलो ठीक है,
रिप्रेजेंटेशनल अकाउंट जो कि एक अकाउंट मतलब एक पर्सन नहीं है लेकिन किसी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया रियल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज एंड गुड्स। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड गेन्स। बैंक बैलेंस और बैंक अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, ये में थोड़ा तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। बैंक बैलेंस रियल अकाउंट होता है क्योंकि अपना प्रॉपर्टी है। जिस बैंक में हम रखे हैं वो बैंक अपना प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बहुत ही सिंपल है। अकाउंट में 5 तरह का है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन एंड कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल खुद आता है और ड्रॉइंग्स भी आता है। ये ड्रॉइंग्स मेरे को थोड़ा अलग से फोकस करके रखना है याद। परफेक्ट सा, ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी क्या करना है, ये जो 2 चार्ट हम लोग किए हैं, इन दोनों चार्ट को हमें अप्लाई करना सीखना। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच का चार्ट को एप्लीकेशन के हिसाब से सीखेंगे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही अच्छे से इसका किया था। एक सेकेंड रुको। होना तो चाहिए, क्यों नहीं है? कहाँ पे है तुम? इसमें भी तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे है क्या? एक सेकेंड रुको बच्चों, मैंने काम किया है उसको थोड़ा गेस यहाँ पे होना तो चाहिए। ये तो हम अभी किए, शायद इसमें होगा। मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए। नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक कैसे हो गया? कहाँ पे रह गया? एक सेकेंड यार, थोड़ा टाइम जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, इसमें है क्या? ना ना ना, कहाँ पे रह गया? छोड़ो, फिर से कर लेंगे। चलो, मैंने ना अभी क्या करना है आप लोगों को। अब एक काम करो, अभी ये जो अपना क्लासिफिकेशन हुआ है, इसको थोड़ा आप लोग गो थ्रू करो। इसको आप पूरा प्रॉपरली गो थ्रू करो। इसको अभी हम क्या करेंगे, एक इसका यूज सीखेंगे। मतलब हमें आप लोगों को अराउंड 40-50 या 30-20 का अकाउंट का लिस्ट दूंगा। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो मिलके करेंगे, एक तरीका है, वो तरीका फॉलो करने से सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। तो अभी के लिए आप ये क्लास में अभी यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप ये सब थोड़ा गो थ्रू कीजिए और कोई डाउट्स होगा तो मुझे पूछिए। चलो ठीक है बच्चों।